साल 2021 जाते जाते आपकी राशि की किस्मत चमका कर जाएगा। साल का आखिरी महीना दिसंबर आपकी राशि के लिए बेहद ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए दिसंबर का माह सफलतादायक रहेगा। इन राशि वालों के लोगों के परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, श्रम से इन्हें सफलता मिलेगी। नौकरी में भी पदोन्नति के पूरे आसार हैं। दरअसल आपकी राशि के लिए ग्रहों की स्थिति बेहद ही अनुकूल है, जो सीधा सीधा जीवन में आनंद का संचार करेगी। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ये आखिरी महीना आपकी राशि के लिए माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। माँ लक्ष्मी व्यक्ति का सोया भाग्य भी जगा सकती हैं। आइए जानते हैं दिसंबर महीने के 1 से 31 दिसंबर तक ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होगी और कौन से कार्य करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। दिसंबर 2021 का महीना इस राशि के लिए सकारात्मक और अनुकूल परिणामों से भरा होगा, क्योंकि पहले सप्ताह के दौरान ही मंगल देव, जो आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, उनका अपने ही चतुर्थ भाव में गोचर करना आपको मां से लाभ देने का कार्य करेगा। इस दौरान मंगल आपके दशम भाव में दृष्टि करेंगे, जिससे आप दिसंबर के इस महीने में अपने काम के प्रति अधिक ऊर्जावान और उत्साही दिखाई देंगे। यह अवधि आपके घर के मामलों को लेकर कुछ चिंतित कर सकती है, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। उससे आप अपने साथ अपने रिश्तों को अधिक मजबूत बना सकेंगी। आपके लग्न भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में होना, साथ ही पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में होना आपको प्रेम संबंधों की दृष्टि से चीजों को सुचारू और स्थिर करने में मदद करेगा। हालांकि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि और सूर्य के पंचम भाव में उपस्थिति आपको कुछ अहंकारी और आत्मनिर्भर बना सकती है। परिणाम स्वरूप आपका ये स्वभाव प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में उपस्थित हैं और लग्न भाव के स्वामी पर आपके शुभ ग्रह बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपको अच्छे अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। आर्थिक जीवन में आप अपने पुराने या उधार दिए हुए धन को वापस पाने में सक्षम होंगे। वहीं नए निवेश करने के लिए यह अवधि विशेष उत्तम रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान किया गया हर निवेश आपको भविष्य में अच्छा मुनाफा देता रहेगा। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस महीने आपको पेट से संबंधित और वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा बाकी आपको सेहत से जुड़ी कोई खास परेशानी होने के योग न के बराबर दिखाई दे रही। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कैरियर के लिए इस साल का ये अंतिम माह आपके लिए उत्तम और अनुकूल दिखाई दे रहा। सप्ताह के प्रारंभ में पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में ही उपस्थित होना आपके प्रभावी तरीके से अपनी रणनीतियों और योजनाओं को अपनाने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन या कार्य क्षेत्र पर आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। खास तौर पर यह 5 दिसंबर के बाद से मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपके दशम भाव को दृष्टि करेंगे, जो कार्य क्षेत्र और करियर का भाव होता है। ऐसे में आपको इससे और अधिक संगठित होने में मदद मिलेगी। साथ ही आप अपने काम में अधिक स्पष्ट और अपने अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता से आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इससे आपको कार्यस्थल पर उच्च पद प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपके पंचम और छठे भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति संगठन या कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत करते हुए आपको उन्नति देने का कार्य करेगी। वहीं आपके दशम भाव में स्वामी शुक्र का आपके छठे भाव में होना नौकरी बदलने का सोच रहे जातकों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। इससे दिसंबर 2021 के इस महीने के दौरान आपको कई शुभ अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। व्यापारी जातकों की बात करें तो उन्हें अपने पूर्व में किए गए हर निवेश से इस दौरान
अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। साथ ही यदि आपने किसी को उधारी पर कोई धन दिया था तो यह आपको इस समय मिल सकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से जो जातक शेयर बाजार या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे थे उनके लिए महीने की शुरुआत उत्तम होगी, क्योंकि इस दौरान आपके चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति और पंचम भाव में सूर्य और बुध का गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि सावधान रहते हुए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न ले, अन्यथा लाभ मिलने की बजाय आपको नकारात्मक फल मिल सकते हैं। यह महीना नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए या नई रणनीति अपनाने के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इससे आप अपनी योजनाओं और प्रयासों से उत्तम फल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस महीने के दौरान छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके खर्चों में वृद्धि करेगी, परंतु बुध देव का अपने स्वयं के भाव में एकादश भाव को दृष्टि करना धन के आदान प्रदान का नियमित प्रभाव करने की ओर इशारा कर रहा, जिससे आपको आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगी। बावजूद इसके आपको इस दौरान शुरुआत से ही अपने खर्चों को और आय के बीच सही संतुलन बैठाते हुए अपने अनावश्यक के खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा इस राशि के व्यापारी जातकों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बैंकों या अन्य संस्थाओं से ऋण या कर्ज मिलने में परेशानी आ रही। हालांकि आपको इस समय किसी भी नई साझेदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उससे आपको प्रतिकूल फल मिलने का योग बन रहे। बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे। किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री से भी आप शानदार मुनाफा कमा सकेंगे। वहीं इस दौरान धन निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु याद रखें कि इस दौरान किया गया हर निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते हुए आने वाले भविष्य में आपको ठोस नींव रखने का कार्य करेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए वर्ष का अंतिम माह इस राशि के जीवन में प्रेम और रोमांच की वृद्धि करेगा। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष उत्तम रहेगी, क्योंकि इससे उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही बुध और आपके लग्न भाव के स्वामी का आपके पंचम भाव में उपस्थित होना, जो प्रेम और रोमांस को दर्शाता है, आपके जीवन में नई ऊर्जा और नयापन लेकर आएगा, जिससे आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए प्रियतम से खोए प्रेम को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ग्रहों की युति प्रेमी जातकों को अपने रिश्तों को सही दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हालांकि इस महीने के दौरान आपके पंचम भाव में पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा, जिसके चलते आपका अपने प्रेमी के साथ बीच बीच में कुछ विचारों पर मतभेद संभव है। बावजूद इसके रिश्ते पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप एक दूसरे को और करीब से जान पाएंगे। जहां तक सिंगल जातकों का सवाल है, उन्हें अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही बुध आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, आप अधिक सामाजिक और लोगों के समक्ष अपनी बातों को खुलकर रखने में सक्षम होंगी। इससे आपको अपने सही जीवन साथी का चयन करने और उनके समक्ष जाने के बहुत ही अवसर प्राप्त हो सकेंगे। राशि के चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति दाम्पत्य जातकों को अपने कर्तव्यों को लेकर ईमानदार रहने की मदद करेगी, जिससे आप अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगी। वैवाहिक जातकों के लिए समय अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और परिवार में विस्तार करने के लिए भी विशेष अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस पूरे ही महीने के दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव और चौथे भाव के स्वामी मंगल का अपने ही भाव में होना इस राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगा। आप इस दौरान अपने घर परिवार के कार्यों में अधिक रुचि लेंगे, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी आप पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि कभी कभी दूसरों से अधिक खुद को सर्वश्रेष्ठ करने की चाह भी
आपके ऊपर हावी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में कुछ समस्या पैदा होने के योग बनेंगे। इसलिए कोशिश करते हुए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार लेकर आएं। इस दौरान मंगल देव की स्थिति आपकी माँ के लिए सबसे अधिक उत्तम रहेगी, क्योंकि संभावना है उन्हें अपनी किसी पुराने रोग से इस समय हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सके। इससे आप उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारते हुए अपने संबंध को और भी बेहतर बना सकेंगे। शुक्र देव के छठे भाव में शनिदेव के साथ युति आपके पिता को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता और लाभ देने का योग बना रही। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी। आपको भी अपने मातृपक्ष से लाभ मिलने के कई योग बनेंगे। हालांकि समय आपके भाई बहनों को कुछ समस्या दे सकता है, इसलिए उनके साथ व्यतीत करते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग दे। मित्रों से भी सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात करने और अच्छा अवसर मिलने की संभावना है, जिससे आप कोई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन में यह महीना खुशियों और सहयोग लेकर आ रहा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपकी इच्छा स्वस्थ भोजन की बजाय अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन की ओर रहेगी। इससे स्वास्थ्य जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध का आपके पंचम भाव में उपस्थित होना आपकी इस इच्छा को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगा। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम आपको अभी नहीं मिलेंगे, बल्कि लंबे समय के बाद भविष्य में आपको इससे जुड़ी और भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी सही देखभाल करें, क्योंकि यदि आप खुद को फिट और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको इस दौरान व्यायाम और अच्छा आहार लेने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि शनिदेव का अपने स्वयं के छठे भाव में उपस्थित होना आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे आप हर कार्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस जातकों को त्वचा और हार्मोन से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करेंगी, इसलिए यदि इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इसे नज़रअंदाज न करें। यदि आप बीपी या रक्त संबंधी अन्य किसी रोग से पीड़ित हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखते हुए अधिक नमक का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर कहे तो स्वास्थ्य जीवन के लिए यह महीना सामान्य से बेहतर रहेगा, परंतु आपको शुरुआत से ही अपनी खान पान की आदतों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इस महीने के लिए उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। सूर्योदय के समय प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। रविवार के दिन गेहूं व गुड़ का दान करें। भगवान श्री राम की पूजा करें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू आदि। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।